हमारा आज का वीडियो बेस्ड है टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा यानी कि मृदुतक के प्रकार के ऊपर। देखिए, मृदुतक कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे पहला मृदुतक है हरित मृदुतक, जिसको कि हम लोग क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। इसे हरित मृदुतक सिंपली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और ये स्पेशली जो पत्तियां होती है उसके अंदर जो मेसोफिल टिश्यू होता है, पर्णमध्युतक होता है, उसमें ये पाया जाता है। और इसका मुख्य जो काम होता है वो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यदि हम बात करें क्लोरेन्काइमा की, तो क्लोरेन्काइमा को 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, पेलिसेक पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, खंभ मृदुतक और स्पंजी मृदुतक। क्लोरेन्काइमा के 2 टाइप्स को समझाने के लिए मैंने एक लीफ का सेक्शन बना रखा है। आप जानते हैं लीफ के अंदर एक तो ऊपरी अधिचर्म होती है, अपर एपिडर्मिस, और एक निचली अधिचर्म होती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो पत्ती की ऊपरी अधिचर्म के पास में यानी कि अपर एपिडर्मिस के पास में मैंने कुछ पिलर लाइक सेल्स बना रखी है जिसको कि हम बोलते हैं पेलिसेक, और निचली अधिचर्म के पास में मैंने एक टाइप ऑफ पेरेन्काइमा बना रखा है जिसका कि नाम क्या है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो देखते हैं अब कि दोनों में क्या फर्क होता है। पेलिसेक पेरेन्काइमा पत्ती की अभ्यक्ष सतह पर उपस्थित है। पत्ती की 2 सतह होती है, एक ऊपर की और एक नीचे की। हमेशा ध्यान रखो, ऊपरी सतह को एडेक्शियल कहते हैं और निचली सतह को एबैक्शियल कहते हैं। हिंदी में कहें तो अभ्यक्ष सतह और अपाक्ष सतह। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, पेलिसेक पेरेन्काइमा पत्ती की अभ्यक्ष यानी कि ऊपरी सतह पर पाया जाता है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा पत्ती की अपाक्ष यानी कि निचली सतह पर पाया जाता है। अर्थात ये हमेशा पेलिसेक पेरेन्काइमा ऊपरी अधिचर्म अपर एपिडर्मिस के पास में पाया जाता है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा निचली अधिचर्म लोअर एपिडर्मिस के कहां पर पाया जाता है, पास में पाया जाता है। तो ये तो इनकी स्थिति होगी। दूसरा, पेलिसेक पेरेन्काइमा की सेल्स लंबी होती है, पिलर लाइक होती है, खंबे जैसी होती है। और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की सेल्स कभी भी इनका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। ये कैसी होती है, इरेगुलर शेप्ड सेल्स होती है। ठीक है, इनके अंदर आप देख सकते हो पेलिसेक पेरेन्काइमा के अंदर मैंने इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं बनाए हैं, अंतराकोश के स्थान नहीं होते हैं उनमें। इनमें खूब सारे क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ये आप देख सकते हो, ये सब क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। यहां पर मोर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट मैंने ज्यादा बनाए हैं, राइट। ये जो डॉट्स मैंने बना रखे हैं क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है और इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये डिफरेंसेस है पेलिसेक पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। और ये स्पेशली जो पेलिसेक पेरेन्काइमा और जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, ये कहां पर पाए जाते हैं, डाइकोट लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो मेन रोल होता है वो है फोटोसिंथेसिस। अब दूसरे पाए जाते हैं जो कि बहुत कॉमन टाइप का पेरेन्काइमा है, जिसको कि हम बोलते हैं वायुतक एरेन्काइमा। इसकी जो कोशिकाएं होती है एरेन्काइमा की, राइट, जो कि एक प्रकार का पेरेन्काइमा है, उसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है, बड़ी होती है। और कोशिकाओं के बीच बीच में, इस टिश्यू की कोशिकाओं के बीच बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में बेसिकली क्या होते हैं, वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, या इनमें क्या भरी रहती है, एयर भरी रहती है, राइट। और ये जो वायु कोष्ठ होते हैं, जो एयर चैम्बर्स होते हैं, ये उत्पत्ति में लाइसोजीनियस होते हैं। लाइसोजीनियस का मतलब होता है लयजात, अर्थात ये कोशिकाओं के टूटने से बनते हैं। और वायुतक जो होते हैं वो ज्यादातर हम देखते हैं कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, यानी कि जलोदपित पादपों में पाए जाते हैं। और ये जलोदपित पादपों को उत्प्लवकता प्रदान करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो पानी की सतह के ऊपर तैर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज एरेन्काइमा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप, प्रोसेन्काइमा। ये जो प्रोसेन्काइमा है, ये एक ऐसा मृदुतक है जिसकी जो कोशिकाएं होती है वो बहुत लंबी होती है, इलांगेटेड होती है, और इनके सिरे नुकीले या पॉइंटेड होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ये जो प्रोसेन्काइमा होती है ये विशेष तौर से वेस्कुलर टिश्यूज में पाई जाती है, स्पेशली वेस्कुलर टिश्यूज में, किसमें, जाइलम के अंदर पाई जाती है। और इनका जो रोल होता है प्रोसेन्काइमा का, वो 2 काम है इनके, दे आर कंसर्न्ड विद सपोर्ट एंड कंडक्शन, यानी कि ये यांत्रिक सहायता और संवहन के अंदर क्या करते हैं, मदद करती है। फोर्थ वाली जो सेल है स्टीलिएट पेरेन्काइमा, जैसे कि नेम शो कर रहा है, तारक मृदुतक। अर्थात इस मृदुतक की जो कोशिकाएं होती है वो ताराकार होती है। और स्पेशली ये देखा गया है कि स्टीलिएट पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो बनाना के लीफ बेसिस में पाई जाती है।
यानी कि जो केला होता है उसकी पत्ती जो होती है उसके पर्णाधार के अंदर, इट इज फाउंड इन द लीफ बेसिस ऑफ द बनाना एंड इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द लीफ ऑफ बनाना। यानी कि केले की पत्ती को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ या दृढ़ता क्या करती है, प्रदान करती है। इसीलिए आप देखोगे कि केले की पत्ती का जो पर्णवृंत है, जो उसका लीफ पर्णवृंत के नीचे जो लीफ बेस है वो बहुत हार्ड होता है। उसका काम है क्या है, ये दैट इज नॉन एज द स्टीलेट पेरेन्काइमा के कारण ऐसा होता है। अब आ जाते हैं इडियोब्लास्ट सेल्स। पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स दूसरी सेल से बिल्कुल अलग होती है। इन सेल्स को हम, क्योंकि ये दूसरी सेल से अलग है, इसलिए इनको हम विचित्र कोशिका या इडियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और ये जो सेल्स होती है वो कई सारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका स्टोरेज करती है, जैसे कि ऑयल, टेनिन, रेजिन, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स आदि का ये क्या करती है, स्टोरेज करती है। ओके, सो दिस वाज द फिफ्थ टाइप, इडियोब्लास्ट सेल्स। सिक्स्थ टाइप है म्यूसिलेज पेरेन्काइमा। इसको बोलते हैं श्लेष्म मृदुतक या श्लेष्मी मृदुतक। इस म्यूसिलेज की जो सेल्स है उसकी स्पेशलिटी कि इनमें बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, एक बड़ी सी वैक्यूल मिलती है और इनके अंदर म्यूसिलेज पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है। और इस म्यूसिलेज पेरेन्काइमा का मुख्य काम है कि ये वाटर को क्या करता है, स्टोर करता है। कई सारे जो सिक्युलेंट ज़ेरोफाइट्स हैं, मांसोलभित मरुद्भित पादप हैं, उनके अंदर ये म्यूसिलेज पेरेन्काइमा पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, स्टोर करना किसको, वाटर को। जैसे कि एलोवेरा जिसको कि हम बोलते हैं ग्वारपाठा, ओपनशिया जो कैक्टस वगैरह होते हैं, यूफॉर्बिया, राइट, इन सब के अंदर म्यूसिलेज पेरेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के पेरेन्काइमा थे। क्लोरेन्काइमा, राइट, एरेन्काइमा, प्रोसेन्काइमा, स्टीलेट पेरेन्काइमा, इडियोब्लास्ट cells and mucilage parenchyma. So thanks a lot for watching. If you want to take the screenshot of this video, you can take.